देखिए बेटा, फर्स्ट सम है हमारा फाइंड द वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस ऑफ बेस इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 40 सेंटीमीटर। आपको रेडियस गिवन है और हाइट गिवन है। आपने तीनों चीज़ें एक ही सम में फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर, हाइट आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कहीं क्या होता है, आपको रेडियस की जगह डायामीटर दे दिया जाता है। तो आपको पता है कि डायामीटर जो होता है वो रेडियस जो है वो डायामीटर का हाफ है। तो आप ऐसे सम्स में डायामीटर को हाफ करके रेडियस निकाल के भी सम कर सकते हो। ऐसे सम्स भी होंगे आपके पास। चलिए वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू सबको पता है, आपने बहुत टाइम यूज़ की हुई है। जहाँ भी सर्कल का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है आपने, सर्कमफ्रेंस या एरिया का 22/7, या जहाँ पे 3.14 मेंशन होती है वहाँ हम वो भी यूज़ कर लेते हैं। ज़्यादातर हम 22/7 ही यूज़ करते हैं। आर स्क्वायर है तो यानी 14 का स्क्वायर, एच इज़ 40। तो 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 40 कट कर देंगे। ठीक है। बाकी जो आपके पास डिजिट्स रह गई हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी गेट अवर आंसर। हमारे पास है 22 मल्टीप्लाई बाई 2 देन 14 एंड देन 40। तो हमारे पास वॉल्यूम आ गया बेटा 24,640 वॉल्यूम है। यूनिट्स आपके क्यूब में आएंगे। ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वॉल्यूम के यूनिट किस में होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है अभी हमने ड्राइव किया था 2πr/h। तो बेटा आपके पास सारी वैल्यू हैं। ठीक है। आर भी है, एच भी है। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7। ठीक है। तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे। इसको हमने कट कर दिया। ठीक है। अब देखेंगे हम अपनी मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करेंगे 44 हो गया और 80 हो गया। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है टोटल लेटरल सरफेस एरिया आ गया 3520 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। ये अब हमने लेटरल सरफेस एरिया जो है वो फाइंड आउट किया। अब लास्ट हमने इसमें फाइंड करना था टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πr और ब्रैकेट में h प्लस r। तो 2 इंटू 22/7, r इज़ 14 और इनसाइड द ब्रैकेट हाइट 40 प्लस 14 कट कर देंगे। ठीक है। ये आ गया 88 इंटू, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया 54। ठीक है। तो अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 88 को 54 से। तो हमारे पास बेटा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 4752। तो आप देखिए एक ही सम में हमने वॉल्यूम, लेटरल सरफेस और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है वो फाइंड आउट कर लिया। ठीक है। तो जैसे मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में बताया था, अगर डायामीटर गिवन है तो डायामीटर का हाफ कर दोगे, रेडियस आ जाएगा। ठीक है। कुछ सम्स में डायामीटर भी गिवन होता है। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट आप रेडियस निकाल के जो पूछा है वो आप फाइंड आउट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल 3 मीटर इन रेडियस एंड 21 मीटर डीप एट द रेट ऑफ ₹1.25 पर क्यूबिक मीटर। अब देखो डिगिंग अ वेल मीन्स एक आपको जैसे कुआं होता है वो खोदना है, उसका आपको रेडियस गिवन है 3 मीटर और डीप है, गहराई गिवन है आपको 21 मीटर। तो जो इसकी डीपनेस दी है, डेप्थ दी है, वो इसकी हाइट बन गई और रेडियस आपको गिवन है। ठीक है। अब आपको उसने पूछा कि आपको कॉस्ट निकालनी है कि कितनी कॉस्ट लगेगी इसको खोदने में। उसने पर क्यूबिक मीटर कि 1 क्यूबिक मीटर के पीछे जितने
रुपीज़ लगते हैं वो गिवन है। तो पहले हम देखेंगे कि टोटल हमें कितना जो है वो इसको खोदना पड़ा, तो उसके लिए हम इसका फाइंड करेंगे वॉल्यूम। तो देखो आपको रेडियस गिवन है बेटा, रेडियस इज 3 मीटर और जो डीप की बात की गई है वो आ गई हाइट 21 मीटर। नाउ फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h, तो 22/7 इंटू 3² इंटू 21, 22/7 स्क्वायर आएगा बेटा, 3 इंटू 3 इंटू 21, 7 1 7, 7 3 21। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास है 27 और 22, इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ गया, वो आ गया 594 मीटर क्यूब। ठीक है, अब आपको कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब दी है, 1 क्यूबिक मीटर लिख लो, ₹1.25। अब हमने कितने क्यूब फाइंड किया, टोटल वॉल्यूम जो है 594, तो कॉस्ट ऑफ 594 क्यूबिक मीटर इज 1.25 मल्टीप्लाई बाय 594। तो 1.25 को बेटा आप 594 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी जो इस वेल को खोदने में लगी, तो ₹742.50। तो क्वेश्चन सेम है, सिर्फ उसने लैंग्वेज जो है वो चेंज कर दी है।